नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनोर मोहिते। आज हम जानेंगे कि ट्विटर के पहले सीईओ यानी कि जो मुख्य कार्यकर्ता अभियंता थे, उन्होंने जो ट्वीट किया है उसने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। गाइस, आपने अगर न्यूज़ देखा होगा, रविश कुमार जी के रिपोर्ट अगर आपने देखी होगी तो रविश कुमार जी ने जो बताया है, बार बार उन्होंने बताया है कि पहले भी उन्होंने बताया कि सरकार किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी पत्रकार के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के माध्यम पर पूरा दबाव बनाया है। क्योंकि किसान आंदोलन जो हुआ, उस आंदोलन पे जो न्यूज़, जो ट्विटर अकाउंट बनाए गए थे, उनके ऊपर दबाव डाला गया था। ऐसा कहा जाता है कि लोगों ने ऐसा कहा था, जो किसी का नाम उन्होंने बताया नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा बताया है कि जो लोकतांत्रिक संविधानिक जो इंडिया है, जो लोकतांत्रिक देश है, उनका इस तरह से लोकतंत्र है जो कि मीडिया पर दबाव बनाता है। क्योंकि जिस टाइम पर ट्विटर के सीईओ यानी कि जैक डोर्सी जब थे, तो उन्होंने जो कहा था कि जो भी इंडिया वाले जो किसान आंदोलन की तरफ से कोई भी अगर उनके सपोर्ट के बारे में सरकार को सवाल उठाएगा, उसका ट्विटर अकाउंट, ट्विटर हैंडल बंद किया जाना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए। ऐसा उनको लिए कुछ एक फोर्स बनाया जा रहा था सरकार के द्वारा। और उन्होंने इस तरह से ये मतलब मांगे आने के बाद, सरकार का दबाव आने के बाद, उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई भी करना भी शुरू किया। उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने ऐसा किया कि जो भी किसान आंदोलन के किसान का जो मोर्चा का जो ट्विटर हैंडल था, वही उन्होंने कुछ घंटे के लिए, कुछ समय के लिए ब्लॉक भी किया था। रविश कुमार जी का आपने रिपोर्ट देखा होगा, न्यूज़ देखा होगा, तो आपको पता चला होगा कि किस तरह से लोगों के ऊपर दबाव है। उन्होंने पूरी डिटेल में आपको समझाया है कि किस तरह से सरकार की तरफ से दबाव लाया गया था। और हर एक व्यक्ति को, ट्विटर के व्यक्ति को बताया गया था कि अगर ये हैंडल बंद नहीं करोगे तो आपके जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी दबाव डालेंगे, उनकी भी चौकसी करेंगे, मतलब यानी इंक्वायरी करेंगे, ऐसा भी कहा गया था। लेकिन इसके चलते हुए ट्विटर ने 2-3 हैंडल बंद भी किए थे। और जिसने इसके ऊपर सवाल उठाया, उसके ऊपर भी ज़्यादा मतलब सेंसिटिव उनका कंटेंट रखा गया था। और उन्होंने आखिर में किसी का एक ब्लॉक कर दिया गया था, किस समय के लिए टर्मिनेट किया गया था। उसके बाद में उनका चैनल है वापस, मतलब हैंडल है वापस शुरू कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये एक सरकार इतनी बड़ी है, ऐसा कहा जाता है मोदी सरकार की पावर पूरी वर्ल्ड में है। लेकिन वर्ल्ड में पावर तो अच्छे काम के लिए हो, तो उसके लिए हम लोग एग्री है, उसके लिए हम लोग भी सपोर्ट करते हैं, हम लोग को भी गर्व होता है। लेकिन जो किसी जो दबके, जो कुचला, जो इंसान, जो वर्ग है जिनकी हक की मांग वो कर रहा है, उसके पीछे अगर उसको हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उसका आवाज़ हम लोग अगर किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो उसको बंद करना बहुत दुख की बात है। क्योंकि इतने बड़े देश में हर किसी को तकलीफ है, लेकिन किसी की तकलीफ ज़्यादा है, किसी को अपनी तकलीफ लोगों के सामने पेश करता है, तो कोई अपनी वैसी उसी के समय में उसी के जो तकलीफ में ही चलते रहता है। तो इसका मतलब यह नहीं किसी का आवाज़ उठाना कि, लेकिन उसके लोकतंत्र यानी कि उसके अधिकार को दबाना, ये गलत बात है। लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हम लोग एक साथ इकट्ठा होने की ज़रूरत है। क्योंकि हर समय में अगर इस तरह से बर्ताव हो जाएगा तो सामान्य इंसान, जिसकी आवाज़ लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जिसकी तकलीफ़ लोग समझना चाहिए, उसकी तकलीफ़ कौन समझेगा। अगर कोई पत्रकार हो, न्यूज़ चैनल, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, जो अगर उसकी आवाज़ बढ़ा यानी, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी कई लोग उनकी आवाज़ अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाते हैं। अगर ऐसे लोगों के ऊपर अगर इस तरह से अगर कार्रवाई हो जाए, इस तरह के उसका अकाउंट बंद किया जाएगा, तो इससे क्या होगा, इससे पूरा देश को खतरा है। क्योंकि किसी की आवाज़, किसी की मांगना तनिक के तौर से उनका अधिकार है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपनी मांग कर सकता है, हर कोई व्यक्ति अपने अधिकार के लिए लड़ाई कर सकता है, आंदोलन कर सकता है। लेकिन अगर जो भी उनका आवाज़ लोगों तक पहुंचाना चाहता है अपने चैनल के माध्यम से, उनका आवाज़ दबाना, ये गलत बात है। ये लोकतंत्र को बहुत खतरा साबित होता है। रविश कुमार जी ने अपने रिपोर्ट में ट्वीट जो बताया है पूरा डिटेल, अगर आपको नहीं देखा हो आपने वीडियो, तो आप रविश कुमार जी का वीडियो पूरी तरह से देखो। ये देश के लिए बहुत खतरा है। उन्होंने पहले भी बताया था कि जो मीडिया वाले हैं उनके ऊपर दबाव आने लाया जाता है, किसी ने अगर आवाज़ उठाया तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाती है और उनके टर्मिनेट किया जाता है, चैनल से निकाला गया था। स्मृति ईरानी जी का आपने वीडियो देखा होगा, उन्होंने ट्विटर पर एक कमेंट किया है कि मतलब एक ट्वीट किया था, वो भी आपको रविश कुमार जी के रिपोर्ट में देख सकते हैं।
उसने ऐसा किया है कि अगर उसको सवाल पूछा जाए तो वो डायरेक्ट उनके ओनर जो मालिक है न्यूज़ चैनल के उनके लिए वो कमेंट कर, मतलब उनको वो बता देंगे कि इस तरह से वो तुम्हारे आदमी ने खाली उसने क्या किया, तुम्हारी बाइट क्या है, मतलब तुम्हारे क्या राय है किसान आंदोलन के ऊपर, वही उसने सवाल पूछा था। लेकिन बाद में जो ट्विटर पर उन्होंने जिसका जिक्र किया था, जिसके नाम का जिक्र किया था, वो व्यक्ति बाद में फर्जी निकला, ऐसा कहा। गाइज अगर कोई व्यक्ति अगर गरीब तबका यानी कि दबला कुचला जो व्यक्ति है हमेशा से अपने सालों से वो नीचे मतलब अपनी मांग के लिए तड़प रहा है, अगर अपनी मांग जो अपने की चाहिए, अपने ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठा रही है, कौन सी गलत बात है। लेकिन सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर किसी की आवाज़ लोगों तक पहुंचाने के काम करता है, और वही सोशल मीडिया को अगर हम दबा के रखेंगे तो ये प्रिंट मीडिया जो गवर्नमेंट के खिलाफ बात करने से डरते हैं, गवर्नमेंट की जो वो सवाल उठाए उसके ऊपर ही पूरा सवाल उठा दे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सोशल मीडिया ऐसी पावर है कि सब लोग को साथ लेकर चलता है, जीरो से हीरो बना देता है, और हीरो है उसको भी जीरो बना देता है। इसलिए आपको भी एक साथ खड़ा रहना है, आपको भी किसी दबले कुचले जो इंसान है जिसकी मांग है ये लोगों तक पहुंचाने के काम करना है, क्योंकि सोशल मीडिया से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। गाइज आपने बहुत लोगों को देखा है सोशल मीडिया से स्टार बने, और स्टार है वो नीचे जमीन तक है, क्योंकि सोशल मीडिया की पावर है, सच्चाई जानने की लोगों की क्षमता है। लोग आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन सपोर्ट जो करने के लिए चाहिए, मतलब सपोर्ट जो उनको मांग जो लोगों की सच्चाई दिखाना चाहता है, वही लोगों का अगर आवाज़ दबाएंगे तो लोकतंत्र बहुत खतरे में है। गाइज अगर आपने पूरी डिटेल आपको देखना है तो आप रवीश कुमार जी का रिपोर्ट ज़रूर देखिए। रवीश कुमार जी ने पूरी डिटेल में कहा है कि किस तरह से लोगों का आवाज़ दबाया जाता है, और एक शाह का लड़का है उसका भी ट्विटर किस तरह से सेंसिटिव किया गया है। सर्च करने बाद भी उसका हैंडल शो नहीं कर रहा है, पूरा नाम उसने डाल दिया फिर भी उसका चैनल शो नहीं कर रहा है। इसके पीछे की राज क्या है? क्योंकि उन्होंने जो बालासोर में जो घटना हुई थी रेल हादसा, उसके ऊपर सवाल उठाया था, और पूरी डिटेल में लोगों की जान जो एक इंसान अपने बच्चे को अपने लड़के को ढूंढ रहा था उसी के पूरे उन्होंने डिटेल क्या हुआ था सच में उनके एक पूरी तरह से वीडियो लिया है। उनका भी आवाज़ दबाया गया था और उनका हैंडल ट्विटर हैंडल सेंसिटिव किया उन्होंने, इस लड़के ने उसका भी अगर आप वीडियो देखा रहेगा तो आपको पता चलेगा किस तरह से उन्होंने बात किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही था। अब किसी भी दबले कुचले इंसान की आवाज़ अपने ट्विटर माध्यम से अपने हैंडल से लोगों के सामने लाते रहोगे तो आपका लिए धन्यवाद, और आप ऐसे तरह से लोगों के आवाज़ लोगों तक पहुँचाने का काम ज़रूर करो। मिलते हैं नए